नमो शोका भवन्ति लोके संसारे दुर्गम विषमं तरन्ति संसारे दुर्गम विषमं तरन्ति। चरण वंदना में करो चरणों का नाश पाश भव का करो दीजिए चरण निवास दीजिए चरण निवास दीजिए चरण निवास। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य श्री विद्याधर धर्म की, तीर्थराज संबे। आज हम सभी भारत देश मध्य प्रदेश राज्य धार्मिक नगरी इंदौर नगरी में और इंदौर नगरी में उदासीन आश्रम महावीर विद्यालय में बैठे हुए हैं, जहाँ पर भगवान महावीर स्वामी का दिव्य सम्मोहन लगा हुआ है। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है और भगवान महावीर स्वामी के शासन जो उनकी वाणी खिली, वही वाणी जिन वाणी के रूप में आगम के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है, उसी जिनवाणी का हम सभी रसपान कर रहे हैं। ये हमारी जो इतिहास है रहा है कि इस वसुंधरा पर अनेक महापुरुष हुए, जिनमें तीर्थंकर जैसे महापुरुष हुए, चक्रवर्ती नारायण प्रतिनारायण बलभद्र आदि महापुरुष हुए, जिन्होंने इस ब्रह्मांड को बहुत कुछ दिया, बहुत उन्होंने उपकार किए। ऐसे तीर्थंकरों के बाद महान महान हमारे आचार्य हुए, जिन्होंने उन तीर्थंकर भगवंतों की वाणी को लिपिबद्ध किया, प्राकृतिक भाषा में, संस्कृत भाषा में, किन्हीं ने गद्यों के माध्यम से, किन्हीं ने पद्यों के माध्यम से उस जिनवाणी का प्रसार किया। इस देश में जो है हमारे अनेक साधु संत ऋषि मुनि हुए, जिन्होंने इस अपनी साधना से
इस देश को, इस ब्रह्मांड को प्रभावना की। और उसके बाद जो है अनेक आचार्य भक्त हुए, अनेक विद्वान हुए, अनेक कविगण हुए। उन्होंने भी जो है जैन आगम को, जैन साहित्य को अपनी लेखनी के माध्यम से उसे आगे बढ़ाया। बहुत से जो है विद्वानों का कहना रहता है, कभी कभी साधुगण जो है कोई विशेष लेखन कार्य नहीं करते हैं, विशेष कोई स्वाध्याय नहीं करते हैं, या विशेष कोई ज्ञान नहीं रखते हैं। शायद उनको पता नहीं रहता कि हमारे जैन मुनि, जैन आचार्य संत पहले भी बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े ज्ञानी हुए, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। बड़े बड़े ग्रंथों को लिखने वाले को हमारे दिगंबर मुनि आचार्य ही हुए, चाहे वो पुष्पदत्त भूतबली हों, नरसेनाचार्य आदि हों, कुंद आचार्य, समंतवर्त आदि जितने भी महान महान आचार्य, उन्होंने चारों जो अनियोग के महान महान ग्रंथों को लिखा। आज भी जो हमारे आचार्यगण हैं, वह भी आज भी वह बड़े बड़े शास्त्रों को, ग्रंथों को जो है पढ़ते हैं और चिंतन के बाद जो है उसका लेखन कार्य करते हैं। गद्य में भी करते हैं और पदों में भी करते हैं। आचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महामुनियार, जो वैराग्य से ओतप्रोत तो थे ही थे, जिनका विशाल जो है अध्ययन, जिन्होंने धवला, जय धवला, महाधवला, कसाय, पावड़ आदि अनेक ग्रंथों की जो है नगर नगरों में जो है वाचनाएं की, उन ग्रंथों को जो है सबके सामने जो है उजागर की, और उनके ग्रंथों को पढ़ने के बाद जो उन्होंने अनुभव किया कि हर कोई उसको समझ नहीं पाता है, पढ़ नहीं पाता है, तो उन्होंने अपनी चिंतन के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से उन ग्रंथों को जो है सरल भाषा में प्रकाशित आदि कराए। बोले आचार्य कुंद जैसे महान आचार्य जिन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे, ऐसे उनके ग्रंथ बारसाणोपेक्षा नाम का एक जो ग्रंथ है, जिसमें 12 भावनाओं का विशेष चिंतन है, विशेष उल्लेख है, ऐसे उस जो है ग्रंथ पर कोई संस्कृत टीका नहीं थी। पूज्य गुरुदेव ने प्रार्थना की उनसे, गुरुदेव से सभी शिष्यों ने, और उन्होंने जो है बारसाणोपेक्षा पर सर्वोदयी 2 भागों में लगभग जो है 1200 पृष्ठी जो है वह विशाल टीका लिखी। आचार्य कुंद स्वामी के जो अष्टबाहुर ग्रंथ था, जिस पर 60 बाहुड़ की जो है टीका थी, सुसागर महाराज की, 2 बाहुड़ की जो है टीका नहीं मिलती थी, लिंग पावड़ और शील पावड़। संघ के हमारे शुद्ध सारा जी महाराज आदि ने गुरुदेव से प्रार्थना की, और गुरुदेव ने जो है श्रम किया, परिश्रम किया, और उसके माध्यम से उन्होंने लिंग पावड़ और शील पावड़ पर श्रवण प्रबोधनी
श्रवण संबोधनी आदि जो है वह भी लगभग 2000 पृष्ठी वह टीका लगी। और भी अनेक जो है सार समुच्चय आदि ग्रंथ पर उन्होंने जो है लगभग जो है 2100 लगभग चूर्ण सूत्र आदि लिखे। ऐसे वह महान आचार्य, इनकी लेखनी हर समय जो है चलती रहती है। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने भी अनेक अनेक शास्त्र ग्रंथों को लिखा और उन्होंने भी जो है जैनागम को जो है जैनागम के तत्वों को जो है जो विशाल जो है ऐसे उन तत्वों को सरल भाषा में उन्होंने एक काव्य के माध्यम से उन्होंने उसको उसमें समावित किया था। ऐसा वह मूक माटी ग्रंथ आचार्य श्री की लेखनी के माध्यम से वह जन जन तक को वह प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने गागर में सागर समाहित कर दिया। ऐसे उनका महान जो है हम सभी के लिए बहुत कुछ अवदान रहा। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव से भी जो है शिष्यों ने जब प्रार्थना की तो उन्होंने भी अपनी जो है लेखनी चलाई, जहाँ आचार्य भगवान जी ने जो है मिट्टी के बारे में उन्होंने साविस्तार वर्णन किया। मतलब एक इंद्री समझ लीजिए, पृथ्वी का एक मिट्टी उसमें है, ऐसे उस पर जो है उन्होंने विशेष लेखनी चलाकर मूक माटी ग्रंथ था। तो पूज्य गुरुदेव ने भी जो है पूरे जैनागम का जो निचोड़, चाहे वो प्रथमान योग, चाहे करणान योग, चाहे वो चरणान योग, चाहे वो द्रव्यान योग, चाहे न्याय शास्त्र, काव्य शास्त्र आदि जितने भी, सबका निचोड़ क्या है, तो इसके लिए उन्होंने भी एक महाकाव्य, जल बिंदु महाकाव्य की रचना की, जो अपने आप में एक जो है बहुत अद्भुत जो है ग्रंथ, जिन्होंने जल केवल एक शब्द के ऊपर जो है हजारों उसमें कविताएं लिख दी, जिनकी जो है एक एक जो है कविता में जो है महान जो है उसका सार भरा पड़ा है, गूढ़ रहस्य। ऐसे जो है पूज्य गुरुदेव जो जल महाविद्यु काव्य में, जहाँ पर उन्होंने एक आराधना जो है एक जो है शब्द दिया, उस आराधना शब्द पर भी जो है कितना सारा गूढ़ उन्होंने रहस्य भरा। कह रहे हैं परिता अर्थ भरी जिन श्री जिन जिन की भक्ति आराधना थी, मंगलमय प्रार्थना थी, शब्दातीत साधना थी, भाव भरी भावना और पुकार पर पुकार थी। कितनी शब्द बोले, अर्थ भरी भगवान के जो गुणों में, उनके शब्दों में, उनके व्याख्यान में महान जो है अर्थ भरा, जिसकी जो है जब पर्द खोलते हैं तो वह खुलती खुलती चली जाती और वह आगम विशाल रूप में जो है वह फैल जाता है, विस्तार हो जाता है। श्री जिन जिन की जो जिनेंद्र हैं, जिन्होंने इंद्रियों को जो है जीत लिया है, जिन्होंने जो है अपने अंदर के जो है अनादि काल के जो कर्म रूपी शत्रु हैं उनको भी जो है जीत लिया है। ऐसे उनकी जो है भक्ति आराधना, भक्ति हम सभी जो है ऐसे जिनकी भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं,
वह भक्ति जो हमें मुक्ति की ओर ले जाने वाली है, वह आराधना जो हमें चार आराधना की ओर ले जाने वाली है, जहाँ दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और जहाँ तप आराधना। जिन आराधनाओं का सविस्तार वर्णन भगवती आराधना आदि ग्रंथों में विशेष व्याख्यान है, और जो उन आराधना को ध्या लेता है वही जिनवर पद को प्राप्त भी हो जाता है। ऐसी वह भक्ति आराधना थी। वह कैसी थी? मंगलमय, जो हमारे लिए मंगलमय प्रार्थना थी। प्रार्थना के माध्यम से हम अपने जीवन को मंगलमय करने के लिए हमारी वह समर्थ थी। क्यों? जो हमारे परमेष्ठी हैं, पंच परमेष्ठी, जिन्हें हम मंगल रूप भी हमारे हैं, जो हमारा मंगल करते हैं, जो स्वयं पापों को गलाते हैं, और जो उनकी आराधना करता है उनके भी पाप गल जाते हैं। जिन्होंने स्वयं अपना जीवन मंगलमय बनाया और जो उनके चरण सानिध्य में आ जाता है तो उनका भी जीवन मंगलमय हो जाता है। ऐसे वह मंगल के लिए जो है, जो मंगल पद के धारी की जो है प्रार्थना, और वह प्रार्थना बोले वास्तविक जो प्रार्थना होती है वो शब्दातीत, वह शब्द से अतीत होती है, इतनी विशाल होती है, भावों से जो है विशेष भरी होती है, जो भावों से ओतप्रोत होती हैं। ऐसी वह उस भक्ति भावना की जो है, जो पुकार पर ही पुकार थी, ऐसी जो है पूज्य गुरुदेव की जो है एक एक शब्दों में एक एक जो है वह विशाल जो है सार भरा होता है। बोले जिनेंद्र भगवान कैसे हैं, क्या थे? बोले हे जिनेंद्र, आपने साम्राज्य अवस्था में क्या किया था? क्योंकि जितने भी तीर्थंकर भगवान हुए वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वह सभी राजा महाराजा थे। यहाँ तक कि तीन तीर्थंकर तो चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर जैसे तीन तीन पद के धारी थे। ऐसी जो राजा जो होता है वह पूरे साम्राज्य का जो है व्यवस्थाओं को देखता है, स्वामी होता है। ऐसा वह साम्राज्य अवस्था में जो यदि उस राज्य में किसी प्रकार का न्याय, अत्याचार, अनीति और आक्रमण आदि वो होते हैं तो उस पर वह क्या करता है? अपने शक्ति सैन्य बल के माध्यम से, अपने शक्ति बल की, अपने बुद्धि बल के माध्यम से उसमें जो है विजय को प्राप्त करता है। आक्रमण करने वाले जो हैं अरे शत्रुओं को वह जीतता है। और जब वह वैराग्य की ओर कदम बढ़ाते हैं, साधना की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो अपने मन, वचन और काया तीनों योगों के माध्यम से क्या करते हैं? साधना के माध्यम से निज आत्मा में जो प्रविष्ट हुए अनादि काल से क्या क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जो शत्रु हैं, ऐसे जो उन शत्रुओं को कर्म रूपी जो शत्रु हैं, जो घातिया आदि कर्मों से जो जाने जाते हैं, ऐसे ज्ञानावर्णी, दृष्टावर्णी, आयु, नाम, मोह, अंतराय आदि ये जो आठों कर्म जो हैं, जो अनादि काल से हमारे में लगे हुए हैं, उन सारे जो है कर्मों को, मूल कर्म, उत्तर कर्म आदि सभी उनकी जो प्रकृतियों को जो है अपनी साधना के माध्यम से, अपने योग के माध्यम से वह बड़े बड़े सभी कर्मों को सबको एक साथ जो है, जैसे वह राजा नष्ट करता है, ऐसे जो है
वह साधक भी अपनी साधना के माध्यम से उन कर्म रूपी शत्रुओं को जो है एक एक करके जो है नष्ट कर देते हैं, उनको पछाड़ देते हैं, उनको परास्त कर देते हैं। तब जो है वह जिन्हें हम जितेंद्र भी कहते हैं, जिनेंद्र भी कहते हैं, जिन्हें हम जिनों में भी जो है वर श्रेष्ठ हैं, ऐसे वह जिनवर जो है स्वामी जिनेंद्र भगवान के लिए वह कहते हैं, जब भी हम कोई शुभारंभ करते हैं, कोई भी हम प्रारंभ करते हैं, कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं, तो हम मंगलाचरण रूप में हम उनको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनका वंदन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, जिससे कि जो हम कार्य प्रारंभ कर रहे हैं वह कार्य जो है हमारा निर्विघ्न पूरा हो, सफल हो, हमारे लिए भी मंगलकारी हो और सभी के लिए भी मंगलकारी हो। ऐसा वह करके वह मंगलाचरण करते हैं। जो मंगल रूप आचरण करते हैं और मंगल रूप आचरण ही जो है हमारे लिए जो है मंगल पद की ओर ले जाने वाला होता है। ऐसे वह भाव निर्गत भाव भक्ति से युक्त जो है शाम विनय हम अपने गुरुओं को, परमात्मा को नमस्कार करते हैं और जो भी कार्य हम प्रारंभ करते हैं हम गुरुओं को और प्रभु को वंदना करके करते हैं, तो निश्चित ही वह कार्य जो है हमारा निर्विघ्न समाप्त होता है और जो उस कार्य है उसके श्रेष्ठ फल को भी जो है हम प्राप्त करते हैं। ऐसा जो है हमारे यहाँ वह नमस्कार की जो है विधि होती है, जहाँ पर बोले कार जो है वह बेकार हो सकती है, आप भी बेकार हो सकते हैं, यह भी सब संभव है, परंतु नमस्कार कभी जो है बेकार नहीं होता। जब भी किसी भी परिस्थिति में जिन्होंने भी नमस्कार किया है, चाहे वो श्रावक हो, चाहे वो श्राविका हो, चाहे वो मुनिजन हो, चाहे जो है कोई भी सत्यजन आदि में जिन्होंने भी जिन परिस्थितियों में नमस्कार किया, उन परिस्थितियों से उनको जो है मुक्ति की प्राप्ति हुई। ऐसा वह नमस्कार जो सेठ सुदर्शन ने नमस्कार किया, तो जिनकी सूली भी जो है सिंहासन हो जाती है। जहाँ द्रौपदी आदि ने नमस्कार किया, सीता जैसी सतियों ने नमस्कार किया, तो उनका सारा जो है विघ्न जो है दूर हो जाता है। समंत भद्र स्वामी आदि ने नमस्कार किया, तो बोले पिंडी में से भी चंदा प्रभु की प्रकट जो प्रतिमा हो जाती है। जिन्होंने जेल में आचार्य महंत मुनिराज ने भगवान की भक्ति की नमस्कार किया, वहाँ ताले आदि टूट जाते हैं। ये जो है वह नमस्कार का जो है श्रेष्ठ जो है फल होता है, और इस नमस्कार को जो करता है वह अपने जीवन में श्रेष्ठ संस्कार को प्राप्त करता है, अपने श्रेष्ठ जीवन को भी बनाता है और एक दिन वह अपने सिद्ध अवस्था को भी प्राप्त हो जाता है। ऐसे उस हम नमस्कार को जो है हम जीवन में धारण करते हैं, उसको प्रारंभ करते हैं। और कब तक करते हैं, तो बोले तब तक करते हैं। आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने कहा है, तब पादो मम हृदय तब पदय लीनम तिष्ठतु जिनेन तावद यावन निर्माण संप्राप्ति। बोलो जब तक हमें निर्माण की प्राप्ति ना हो जाए, हे भगवान, तब तक जो है तब पादो मम हृदय, आपके दोनों पाद कमल जो है हमारे हृदय में रहे। मम हृदय तव पद लीनम, और मेरा हृदय आपके जो है उन पाद मूल में जो है रहे। कब तक? जब तक जो है वह निर्माण की प्राप्ति ना हो जाए। ऐसे बोले भगवान को नमस्कार करेंगे, गुरुओं को नमस्कार करेंगे, और गुरु और प्रभु को नमस्कार करते करते ऐसा एक दिन आता है कि दुनिया तुम्हें भी नमस्कार करती है।
ऐसे वह नमस्कार के योग्य बनाती है। हम गुरु और प्रभु को पूजते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि तुम भी जो है उस पूज्यता को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे जो है उस नमस्कार को, उस पूज्यता को, उस भक्ति आराधना को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को साधना। ऐसी जो है विशेष जो है कृति जो है वो जो गुरुदेव ने जो है जल बिंदु महाकाव्य जो है उन्होंने लिखी, जो अपने आप में बहुत अनूठी कृति है। ऐसी कृति को हम सभी जो है एक बार जरूर उसका अवलोकन पढ़ें और पढ़ेंगे तो निश्चित ही हमें जहनागम का वह साल प्राप्त होगा। ऐसे उस साल को प्राप्त करें, अपने जीवन को शेष बनाएं। हम यहाँ पर जो है उदासीन आश्रम में यहाँ पर बैठे हुए हैं और उदासीन आश्रम प्रथमानी आदि ग्रंथों में, चरणानी आदि ग्रंथों में जो है उल्लेख समय जो है वह राजपाट करते थे। और जब कहते हैं जब उनके जो है बच्चे बड़े हो जाते हैं, बराबर के हो जाते हैं, तो वह राजा क्या करते हैं, अपने जो राजपाट को अपने युवराज को भेंट करके जो है उनको सौंप करके उसको राजा बना के स्वयं जो है अपने जीवन में क्या कहते हैं अंतिम पड़ाव में जो है उदासीनता को प्राप्त होते हैं। तो और उसमें वह या तो जो है सर्वोत्कृष्ट जो है निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण करके अपने जीवन में विशेष साधना करके, विशेष जो है संलिग्न समाधि करके अपने जीवन को शेष बनाते हैं। जो उसके लिए अपनी शक्तिहीन समझते हैं तो ऐसे वह राजा महाराजा क्या करते हैं, योग स्थान पर जो है उदास जो है होकर के भोगों से, कसायों से, जो है राग देश से, विषयों से, कुटुंब परिवार से, चरणानी योग आदि ग्रंथों में भी वानप्रस्थ आदि जो अनेक प्रकार के जो है आश्रमों का जो है उल्लेख है कि जहाँ श्रावक जो है श्राविका अपने जो है आयु के जो पड़ाव पढ़ते हुए पढ़ाई को देख करके वह संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के वह उन परम आश्रमों में जो है प्रवेश करते हैं और वहाँ पर जो है अपनी साधना की ओर अग्रसर होते हैं। जहाँ पर जो है यदि घर में रहते हैं तो वहाँ पर अनेक प्रकार के जो है विषय कसाय राग द्वेष आदि पनपते हैं। वहाँ चाहते हुए व्यक्ति साधना नहीं कर पाता है क्योंकि वहाँ पर वो माहौल वह नहीं मिल पाता है। इसलिए जो है हमारे आचरण गणों ने जो है उन आश्रमों की चर्चा की है कि ऐसे वह नसिया आदि भी होती हैं, एकांत स्थान हुआ करते हैं जहाँ पर वह व्यक्ति रह करके अपनी साधना करता है, जहाँ पर संयमी अपने देश वृत्ति आदि या महावृत्ति आदि साधक रहते हैं, उनके साथ रह करके तत्व चर्चा, धर्म की चर्चा वह करते हैं और जो है अपने संयम का निर्दोष पालन करते हैं और अपने पालन करके वह अंत में जो संलिग्न समाधि करके अपने जीवन को सार्थक करते हैं। ऐसे ही है इंदौर का जो है उदासीन आश्रम है, जिसके बारे में बहुत सुना था गुरुदेव आदि के माध्यम से। जो भी जब भी भैया लोग आते थे जाते थे तो सुनते रहते थे कि उदासीन आश्रम है, ऐसा आश्रम है जहाँ पर जो है हमारे सेठ जो है हुकुम चंद जी, जिनको ये इंदौर जो है पूरा विश्व उनको जानता है कि जिन्होंने अपने जीवन काल में, कहते हैं धन तो सभी के पास होता है लेकिन उस धन का जो है सदुपयोग करना बहुत बिरले ही लोग जानते हैं। जिन्होंने अपने साधन अपने जीवन काल में अपने अनेक ऐसे स्थानों का जो है निर्माण कार्य किया, चाहे वो कांच का मंदिर हो, चाहे जो है हमारे जो उदासीन हमारे जो पुरुषों का आश्रम हो, उदासीन महिलाओं का जो है आश्रम है, और भी बहुत सारी जो हमारे जैनागम की ध्रुवकल में राजवाड़ा जो वहाँ पर संग्रहालय हैं, वहाँ पर देखने गया तो वहाँ पर उसमें बहुत सारे हमारे जो सेठ जी के जो शीश महल आदि जो भी चीज़ हैं उनका सारा उल्लेख जो है उसमें आता है। उनका भी जैन समाज के लिए पूरे भारत में जो है बहुत उनका योगदान रहा। उन्होंने ये संस्था का निर्माण किया
जहाँ पर आज बहुत सारे जो है त्यागी वृत्ति यहाँ पर ब्रह्मचारी भैया दिन भर जो यहाँ पर रहते हैं और अपने संयम संयम की साधना करते हैं। और कितने सारे भैया लोग यहाँ पर रह करके उस संयम अणुव्रतों का पालन करके महाव्रतों का भी पालन की ओर अग्रसर हो जाते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। अभी महाराज जी बता रहे थे कि जबलपुर मणिया जी की जो आश्रम की बात मुझे भी याद है। जब मैं ब्रह्मचारी अवस्था का पहला साल था 1996 की बात, जब ललितपुर पंचांग में चतुर्मासा, तो वहाँ से जो है ब्रह्मचारी बन के गुरुदेव के साथ विहार करते करते जबलपुर मणिया जी के आश्रम में पहुँचा था, जहाँ पर पंडित जो है हमारे साहित्याचार्य पन्नालाल जी शास्त्री के जो है शास्त्री जी के जो हमारे सानिध्य में रह करके अनेक जो है ब्रह्मचारी भैया लोग वहाँ पर साधना करते थे, ज्ञान का अध्ययन करते थे। जब पूज्य गुरुदेव पहुँचे तो पंडित जी की जो है वहाँ पर गुरुदेव के पास पहुँचे और वहाँ पर आपस में दोनों जो है आचार्य जी और पंडित जी आदि ने सभी ने वहाँ पर मिल करके सिद्धांत की जो हमारे कसाय पावट आदि जो है ग्रंथों की वहाँ पर वाचना हुई और उसका समय लाभ हुआ। सभी त्यागी ने लाभ लिया। आज भी वह आश्रम वहाँ पर जो है चल रहा है, जहाँ पर जो है जिस आश्रम से अनेक ब्रह्मचारी भैया आदि निकल करके जो है महाव्रतों को धारण करके जैन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। ऐसे वो गुरुकुलों में जो है निश्चित ही वो ऐसी संस्थाएं हमारे समाज की बहुत कुछ देती हैं, विद्वान देती हैं, बहुत कुछ महाव्रती आदि संत भी देती हैं। माता जी भी जो हमारे आश्रम हैं, उस आश्रम से भी बहुत सारी जो है दीदियाँ रहती हैं और साधना करती हैं। हमारी जो रानी जी जो वहाँ की जो व्यवस्था आदि और की जो समिति है, यहाँ की भी जो हमारे दिनेश जी क्या नाम सुनील जी आदि जो भी हमारे भैया सभी लोग और यहाँ की समिति बड़े अच्छी तरीके से वह इन आश्रमों की जो व्यवस्थाओं को देखती हैं और पूरी समाज जो है उसमें तन मन धन से सहयोग करती है। तभी इतनी विशाल संस्थाएं वर्षों से चल रही हैं और आगे भी वर्षों तक ये चलती रहें और यहाँ पर जो सभी धर्म साधना कर सकें। इसी भावना से सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय।